सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ कोई हित मोरा। जेहि विधिनाथ कोई हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस श्लोक। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं। श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा। संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम। गोस्वामी तुलसीदास जी किष्किंधा कांड की वंदना के दूसरे श्लोक में कहते हैं, वे सुकृति यानी पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले, यानी वेद रूपी समुद्र के मथ के जो निकला, क्या निकला? भगवान का राम नाम निकला, और वो राम नाम कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है, और वो राम नाम अविनाशी है, और वह राम नाम भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान रहता है। शिव जी रात दिन राम 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 ऐसा उच्चारण करते रहते हैं। और ये राम नाम जन्म मरण रूपी रोग की दवाई है, औषध है, और ये राम नाम सबको सुख देने वाले हैं, और श्री जानकी जी के तो जीवन स्वरूप हैं। तो वे लोग धन्य हैं, यानी वे पुण्यात्मा धन्य हैं जो ऐसे श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जी ने यहाँ जो राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान कहते रहते हैं, उनको सुकृति यानी पुण्यात्मा पुरुष बताया है। तो राम नाम को अमृत कहा गया है, यानी जो अमृत पीना चाहते हैं उनको अधिक से अधिक राम नाम रूपी अमृत का अपनी जिह्वा से मुंह के अंदर निरंतर पान करते रहना चाहिए। जय श्री राम। अब श्री रामचरितमानस जी की बालकांड की आज 16वें दिन की कथा है। मैंने पूरी रामचरितमानस की 9 दोहे के हिसाब से 120 दिन की पूरी कथा बनाई है अपने पाठ करने की सुविधा के लिए। तो ऐसे ये 3 महीने में 4 महीने में पूरा पाठ एक रामचरितमानस का हो जाता है। तो आज 16वें दिन की कथा है। 144 नंबर का ही दोहा है बालकांड का। आज की कथा में भगवान प्रकट होने वाले हैं। माता शत्रुपा और मनु महाराज जी के तपस्या के बाद उनको दर्शन देने के लिए। तो ये कथा इसमें है, इसलिए आज की कथा में थोड़ा इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही विध बीते बरस सटो सासवारी आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनि
रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो मनु और ये शत्रुपा जो हैं, ये सतयुग की बात है। तो मनु जी महाराज ने पूरी पृथ्वी का हजारों वर्ष तक राज्य किया। फिर जब इनकी वृद्धा अवस्था हो गई, एक दिन इनको बड़ा अफसोस हुआ कि आखिर में इस तरह मनुष्य जीवन में कब तक खाता पीता भोगता रहूँगा, मुझे अभी तक वैराग्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चौथी अवस्था है, अब तो संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। तो ये बात उनको हृदय में जाके लगी कि आखिर मुझे विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हुआ। तो तुरंत उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र उत्तानपाद को दे दिया, बड़े पुत्र को। छोटे पुत्र थे प्रियव्रत, और एक उनकी देवहूति नाम के कन्या भी थी, जिनका विवाह उन्होंने कर्दम ऋषि के साथ किया था। और कर्दम ऋषि और माता देवहूति के गर्भ से बाद में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, और उन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट किया था बाद में। तो ये उनकी संतान का मैंने थोड़ा वर्णन किया है। तो अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य देकर दोनों पति पत्नी वन को चले गए। और वन को कहाँ गए? नैमिषारण्य तीर्थ है इधर एक, गोमती नदी के किनारे, वहाँ चले गए। और उनके मन में वहाँ उनको ऋषि मुनि आदि बहुत मिले, जिन्होंने उनको जो भी तीर्थ थे आसपास में उन सब का दर्शन कराया। अब उन्होंने कठिन तपस्या की, इसमें बहुत लंबी तपस्या की का वर्णन है, इतना मैं नहीं सुना रहा। लेकिन उनकी तपस्या का उद्देश्य एक ही है कि जो साक्षात भगवान हैं, परब्रह्म हैं, निराकार हैं, उनको वह अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। ऐसा उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। वो जो भगवान हैं, उन प्रभु को हम अपनी आँखों से देखें, ऐसे उनके जो है मन की अभिलाषा है। तो क्योंकि भगवान हमेशा सेवकों के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। ये बात अगर सत्य है तो हमारी भी अभिलाषा भगवान अवश्य पूरा करेंगे। हम भी उनको अपनी इन्हीं आँखों से जीते जागते जागृत अवस्था में देखना चाहते हैं, यानी सपने की बात नहीं है, इन्हीं आँखों से देखना चाहते हैं। तो इस तरह इस काम के लिए भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर इस प्रकार उन्होंने जल का आहार करके 6000 वर्ष बीत गए। और फिर 7000 वर्ष उन्होंने केवल वायु के आधार पर रहे, खाली सांस ली और बस उसी के सारे 7000 वर्ष रहे। और फिर बरस सहस 10 त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तब देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। इसके बाद उन्होंने 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का जो आधार लिया था वो भी छोड़ दिया, और दोनों पति पत्नी केवल एक पैर से खड़े होकर तपस्या करने। उनका ऐसा पार तब देख करके ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मनु जी के पास आए कि बोलो, आप इतना कठिन तपस्या कर रहे हो, क्या वरदान चाहिए हमसे ले लो। और उन्होंने कहा, मांगहूँ बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने इन्हें
अनेक प्रकार से लालच दिया। कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाने से बिल्कुल डिगे नहीं। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। अब जब ऐसा भाव भगवान ने देखा, भगवान तो सब जगह पर हर समय रहते ही हैं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति यानी आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को अपना दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी की। भगवान प्रकट तो पहले नहीं हुए, केवल आकाशवाणी से भगवान ने कहा कि आप मुझे जो चाहो वर मांग लो। जब भगवान की आवाज़ राजा रानी के कान में गई तो ये आवाज़ कुछ विशेष थी, क्योंकि वर मांगने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी पहले आ गए थे, पर उनकी वाणी ऐसी नहीं थी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, बिल्कुल कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ऐसे भगवान की आकाशवाणी की जो वाणी सुनी कि वर मांगो, तो क्या हुआ। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आए। हृष्ट पृष्ठ तन भय सुहाए, मानहूँ अबहि भवन ते आए। ऐसी महाराज वो अमृत जैसी मीठी आवाज़ थी कि मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली। सुंदर वाणी कानों के छेदों से जब उनके हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से तपस्या करने के लिए आए हों। श्रवण सुधासम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवतो, प्रेमन हृदय समात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते ही राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, यद्यपि भगवान अभी दिख नहीं रहे हैं तो भी उन्होंने ये समझा कि भगवान यही हैं, क्योंकि आकाशवाणी तो कर ही रहे हैं। तो दंडवत करके बोले, और जब वो दंडवत करके बोल रहे थे तब प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। तो मनु जी ने क्या कहा भगवान को, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हर हर बंदित पद रेनु। सब सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, और कामधेनु कल्प वृक्ष और कामधेनु वो होते हैं जिनकी सेवा करने से मनचाहा फल मिल जाता है। तो यही कहा, आप तो अपने सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान हैं, बल्कि कामधेनु ही हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं। और क्या कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि हम लोगों पर आपका सच्चा स्नेह है तो प्रसन्न होकर हमको यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, यानी जिस बाल रूप के
शिव जी अपने हृदय में ध्यान करते हैं। और जिस रूप की प्राप्ति के लिए मुनि लोग भी यत्न करते हैं। और जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जे निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। महाराज, जो काकभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, तो काकभूषण जी के भी इष्टदेव बालक राम ही हैं। जैसे शिव जी के इष्टदेव बालक राम हैं, वैसे काकभूषण जी के जो इष्टदेव हैं, जो नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी को जिन्होंने कथा सुनाई है, वो काकभूषण जी कौवे शरीर में हैं, लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। और जब त्रेता युग में जब भी भगवान का अवतार होता है, तब शिव जी और काकभूषण जी दोनों गुरु चेला बन के अयोध्या में जाके 5 साल तक, जब तक भगवान हो जाते हैं, तब उनकी वहाँ लीला देखने वहीं रहते हैं वो, और उनकी जूठन खाते हैं। तो कहा, जो काकभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुखों को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। महाराज, हम आपके उसी रूप को अपने आँखों से खूब देखना चाहते हैं महाराज, ये मतलब। और ऐसा जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना। तो राजा रानी के कोमल और विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान ने जब सुने, तो उनको बहुत ही प्रिय लगे। और भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में जो व्यापक हैं, सर्वसमर्थ भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विश्ववास कहा है। विश्ववास का मतलब 2 अर्थ होते हैं, कि सारा संसार जिनमें निवास करता है, ये भी वो अर्थ हो गया, और पूरे संसार में जो व्यापक हैं, ये भी इसका मतलब हो गया। तो ऐसे भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनका स्वरूप कैसा था। तुलसीदास जी के भी तो स्वामी इष्टदेव राम जी ही हैं। नील सरोरो नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो ये जो दोहा है रामचरितमानस का, बालकांड का 146 नंबर का दोहा है। ये दोहा भगवान के दर्शन का दोहा है, दर्शन का मंत्र समझ लो। जो इसका जप करते हैं, इसका पाठ करते हैं नियमित रूप से, तो उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। तो भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते थे। कामदेव सब देवताओं में सबसे सुंदर हैं। तो भगवान श्री सीताराम जी का जो स्वरूप था वो ऐसा था कि करोड़ों कामदेव भी अगर उनके सामने खड़े हो जाएं तो उनका स्वरूप उनके सामने फीका लगेगा। सब कामदेव भगवान के स्वरूप, सुंदर स्वरूप के आगे फीके लगेंगे। और कैसा था, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर बिनिंदक हासा,
और भगवान का जो श्रीमुख था वो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। भगवान का गाल, भगवान की ठोड़ी बहुत सुंदर थे और भगवान का गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त और चढ़ाव उतार वाला था। भगवान के होंठ लाल रंग के थे, दांत और नाक बहुत ही सुंदर थे और हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी नीचा दिखाते थे। यानी भगवान जब मुस्कुराते हैं, उनके दांत जब दिखते हैं तो कहते हैं महाराज चंद्रमा की जो किरणें हैं शीतल, वो भी उनके आगे फीकी पड़ जाएं। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की, भ्रिकुट मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। महाराज भगवान के नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। भगवान की सुंदरता जहाँ भी दिखती हो, तुलसीदास जी महाराज को कमल ही सबसे ज़्यादा उपमा युक्त लगता है इसके लिए। तो भगवान कहते हैं नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी और भगवान के ललाट पर सुंदर प्रकाशमय तिलक लगा था, यानी वो तिलक जगमगा रहा था। कुंडल मकर मुकुर सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत का मतलब मछली के आकार के उन्होंने कुंडल पहन रखे थे। सिर पर सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा था। टेढ़े और घुंघराले काले बाल ऐसे महाराज गहरे घने थे मानो भौरों के झुंड हों काले काले, और हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह था। सुंदर गले में बनमाला पहनी हुई थी, रत्न जटित हार भी पहने हुए थे और मणियों के तमाम आभूषण सब जगह पर उन्होंने पहने हुए थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह किसी भगवान की गर्दन थी और सुंदर महाराज गले में जनेऊ पहना था पीला। भुजाओं में जो गहने थे, बाजूबंद और कंकण, वे भी बहुत सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले भगवान के भुजदंड थे। कमर में तरकस कसा हुआ था, हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पटो, उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लीति जनु, जमुन भवर छवि छीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और महाराज स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर, उन्होंने पीताम्बर जो है धोती उनकी बिजली को भी लजाने वाली थी। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी और भगवान की नाभि ऐसी मनोहर थी कि मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हुई, यानी उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जिन माही, वाम भाग सोहति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जाता, यानी संत महात्मा लोग सभी भगवान के श्री चरणों का ही ध्यान करते हैं। बाद में और शरीर का भी करते हैं, पर ज़्यादातर श्री चरणों का ही ध्यान करते हैं। तो ऐसे उनके जो श्री चरण थे, उन चरण कमल के समान जो चरण थे, उनका वर्णन नहीं किया जाता। और भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा शक्ति, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति माता श्री
जानकी जी भी सुशोभित थी। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो सीता जी भी साथ में प्रकट हुई। जासु अंश उपजहि गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माने। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिश सीता सोही। कहते हैं सीता जी के बारे में बता रहे हैं, जिन सीता जी के अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी जी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। यानी सीता जी से अनगिनत लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्माणी जी प्रकट होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी राम जी की बाईं ओर में जो है स्थित थी। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोके। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मनु सतरूपा। महाराज ऐसे जब श्री सीताराम जी इतने सुंदर छवि की सीमा स्वरूप शोभा के समुद्र श्री हरि को देखकर मनु और शत्रुपा जी आंखें महाराज ऐसे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि आंखों ने मानो आंखों से पलकें मारना छोड़ दिया हो, और भगवान को देख के स्तब्ध रह गए और उस अनुपम स्वरूप को वे आदर सहित देख रहे हैं और देखते देखते आघाते नहीं थे। हरस विबस तन दशा भुलानी, परे दंड युग गए पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। महाराज आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधा भूमि पर गिर पड़े, यानी सामने से सीधा भगवान के चरणों पर डंडे की तरह गिर पड़े। और दोनों राजा रानी ने भगवान के और सीता जी के चरण पकड़ लिए अपने हाथों से, और कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और तुरंत उनको उठा लिया। भगवान ने अपने श्री कर कमलों से उनका सिर स्पर्श करके उनको उठा लिया तुरंत। अब भगवान क्या बोले? बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मागहु बर जोई भाव मनो, महादान हनुमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि महाराज मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी भी मानकर जो मन में भाए वो वर मांग लो। यानी भगवान ने अपना पूरा खजाना खोल दिया, जो चाहो सो मांग लो। ऐसा जब भगवान ने कहा तो सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पाने, धैर्य धीरज बोली मृदुबाने। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। बड़ी सुंदर चौपाई है। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तो प्रभु के वचन सुनकर दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर और धीरज धर करके खड़े हैं। और राजा ने कोमल वाणी से कहा, बोले हे नाथ, आपके श्री चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। महाराज अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपके श्री चरणों का दर्शन करके हमारे मन में जो भी कामना थी वो सब समाप्त हो गई है। फिर भी महाराज एक लालसा मन में है। क्या लालसा है? एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देती अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। तो राजा ने कहा महाराज यद्यपि सब हमारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, कोई मन में कामना नहीं है, लेकिन मन में एक लालसा तो जरूर है महाराज। उसका पूरा होना
सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसको कहते नहीं बनता महाराज, मुझे कहने में लज्जा आ रही है। लज्जा क्यों आ रही है? बोले हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, परंतु अपनी दीनता के कारण मुझे वह अत्यंत कठिन मालूम होती है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। महाराज, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उस कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही महाराज हमारे हृदय में भी संशय हो रहा है कि मांगे या नहीं मांगे। ये मतलब हुआ। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु निप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोई। कहा हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए हमारे मन में क्या लालसा है वो आप जानते ही हैं। बस महाराज हमारे मन में बिना कहे ही जो मनोरथ है उसको पूरा कर दीजिए। ऐसा मनु जी ने कह दिया, हमारे माने दोनों पति पत्नी के। अब जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा हे राजन, आप बिल्कुल संकोच छोड़ करके मुझसे मांग लो। यानी आपको मन में जरा भी संकोच नहीं रखना है, जो भी मन में आपकी इच्छा हो वो मुझे मांग लो। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकूं, यानी मेरे पास जो कुछ है वो सब मैं आपको दूंगा, ऐसा है। जब भगवान ने कहा कि जो चाहो सो मांग लो, तो राजन बोले, राजा मनु बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम ही समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराव, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मनु जी ने कहा महाराज, सच्ची बात यह है, हमको थोड़ा बोलने में संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी महाराज आपने जब कहा है, कह दिया कि जो मन में है सो मांग लो, तो हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव आपको कहता हूँ कि महाराज मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। महाराज जैसे आप हो वैसे ही मैं पुत्र चाहता हूँ, मेरे मन में तो यही लालसा है। आपसे भला क्या छिपाना, क्योंकि आपको तो पता पड़ ही गया है। यानी भगवान के समान ही पुत्र मनु जी महाराज ने भगवान से मांगा। तो देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवं मस्तु कृप करुणा निधि बोले, आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देख करके, उनके अमूल्य वचन सुन करके करुणा निधान भगवान बोले, महाराज ऐसा ही होगा, मेरे जैसा ही पुत्र आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन हे राजन, एक बात और बता दूं कि अपने समान में दूसरा जाकर कहाँ खोजूं, फिर मेरे समान दूसरा कहीं मिलेगा भी नहीं। इसलिए ऐसा है, मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनूंगा। ये तक कह दिया, मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनकर आऊँगा आपके घर। अब जब राजा मनु जी को भगवान ने ये कह दिया, तो सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बर जो रुचि तोरे, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। माता शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देख करके भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो वर मुझसे मांग लो। तो माता शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा जी ने जो बार मांगा है, हे कृपालु, मुझे वो बहुत ही प्रिय लगा, यानी मेरी भी वही इच्छा थी। लेकिन एक बात और है, प्रभु परंतु सुटि होति ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई,
तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि भक्तों का हित करने वाले, वो ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है महाराज, लेकिन मैं एक आपसे ढिठाई यानी ऐसी बात कहना चाहती हूँ कि जो शायद आपको नहीं कहनी चाहिए। आप तो महाराज ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पिता हैं, यानी उनको उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। यानी मेरे मन में क्या बात है जिसको कहने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, वो तो आप जानते हैं। फिर भी अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रबान पुनि सोई। जो निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। महाराज ऐसा समझने पर भी मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कुछ कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं महाराज आपसे ये वर मांगती हूँ, हे नाथ, आपके जो निज जन हैं यानी भक्त हैं, वे अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, यानी आपके जो सच्चे भक्त हैं उनको जो अखंड अलौकिक सुख मिलता है वही सुख। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु। हम ही कृपा कर देहु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो हे प्रभु, जो आपके सच्चे भक्तों को सुख मिलता है वही सुख मुझे मिल जाए, वही गति मुझे मिल जाए, वही भक्ति मुझे मिल जाए और वही आपके श्री चरणों में प्रेम मिल जाए और वही ज्ञान मिल जाए, वही रहन सहन और कृपा की हमें दीजिए। तो ऐसा उन्होंने मांगा। तो इसमें एक चीज़ और मांग लिया, सोई विवेक। विवेक का मतलब होता है ज्ञान, यानी ज्ञान भी मुझे रहे कि हमारे जो पुत्र बने हैं वो साक्षात भगवान हैं, ये मुझे ज्ञान भी रहे। ऐसा मैं आपसे वर मांगती हूँ। तो जब माता जी ने ऐसा वरदान मांगा, सोई सुख सोई गति भगति सोई, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा करी। सोई सोई सोई, वैसा ही मतलब ऐसा। जब तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, सो मैं दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले माता जी, आपके मन में जो कुछ भी इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, यानी तुमने जो जो कहा है इसके अलावा मन में जो और भी इच्छा हो वो मैंने सब तुमको दिया, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और आपने जो ज्ञान मांगा है ये, तो यहाँ पर भी भगवान ने कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहेउ बहोरे, अबर एक बिनते प्रभु मोरी। और कहा, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, यानी तुम्हारा पुत्र तो होगा, पुत्र की तरह लाड प्यार आप सब चाव से करोगे ही, लेकिन फिर भी आपका जो ज्ञान कि ये साक्षात भगवान है ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए राम जी जब वन को गए तो दशरथ जी विकल हो गए, क्योंकि वो उनको अपना पुत्र मानते थे, भगवान है करके ये वो नहीं मानते थे पर वो भाव उनका दबा हुआ था जो ये भी भगवान से मांगेंगे। लेकिन माता कौशल्या जी को वो चीज़ याद थी कि साक्षात भगवान है करके, इसलिए उनकी वैसी हालत नहीं हुई जैसे राजा दशरथ जी की है। तो ऐसा कहा कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तो ऐसा जब वरदान माता शत्रुपा जी ने मांगा तो दशरथ जी ने सोचा, लगे हाथों में भी एक वरदान और क्यों नहीं मांग लूँ। तो इन्होंने थोड़ा माता शत्रुपा के
उल्टा वरदान मांग लिया। उल्टा का मतलब ये है, तब मनु ने भगवान के श्री चरणों की वंदना करके फिर कहा, यानी एक वरदान तो पहले मांग ही चुके थे पुत्र रूप में पाने का, और कहा प्रभु मेरी एक विनती और है। बोले क्या है महाराज? तो मनु महाराज बोले, सुत विषयक तव पद रति होऊं, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तम तिम तुम ही अधीना। तो महाराज मनु जी ने कहा, महाराज आपके श्री चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। माने मैं तो अपने आप को अपना पुत्र ही मानूं महाराज, हैं, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों नहीं कहे कि भगवान को अपना पुत्र कह रहे हैं करके। जैसे मणि के बिना सांप की दशा हो जाती है, सांप मरणासन्न हो जाता है, जल के बिना मछली मरणासन्न हो जाती है, प्राणी छोड़ देती है, रह ही नहीं सकती है, वैसे ही मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे, आपके बिना रह नहीं सके। यानी आपको मैं देखता रहूं, बस यही मेरी है, और आपके भी छूटते ही मछली की तरह मेरे भी प्राण छूट जाए। इसलिए जब राम जी वन को गए तो दशरथ जी के प्राण छूट ही गए, वो रह नहीं सके, क्योंकि ऐसा वरदान उन्होंने भगवान से पहले ही मांग लिया था। ऐसा वरदान मांग करके दोनों ने अलग अलग तरह के वरदान फिर मांगे। अस बरु मांगी चरण गहि रहे हूँ, एवो मस्तु करुणा निधि कहे हूँ, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहूँ जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए, फिर चरण पकड़ लिए। दया के निधान भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, मान लो आपने और माता जी ने जो वरदान मांगा है बिल्कुल ऐसा ही होगा आपका भाव मेरे प्रति। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो, यानी इस शरीर को, अब जो मनुष्य शरीर है इसको छोड़ दो और स्वर्ग में जाके देवराज इंद्र की राजधानी में वहाँ वास करो। और ताह करि भोग विलास, तात गए कछुकाल पुनि, हो यही अवध भुरवाल, तब मैं होब तुम्हार सुतो, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हे तात, आप वहाँ स्वर्ग में जा कर के बहुत सारे भोग कर फिर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, यानी तुम अवध के राजा होंगे दशरथ जी, और आपकी ये धर्मपत्नी होंगी कौशल्या जी, और तब मैं वहाँ आपका पुत्र बनकर आऊँगा, यानी आपके घर अवतार लूँगा। इच्छामय नर बेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे, अनशन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। और इच्छा निवृत्त मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, और मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले यानी मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं अपने जो मेरे शस्त्र हैं उनके साथ भी आऊँगा। इसलिए जो लक्ष्मी जी हैं वो सीता जी बनी, और जो भगवान के शंख और चक्र हैं, शंख का अवतार भरत जी हैं और चक्र का अवतार शत्रुघ्न जी हैं, और भगवान की जो सरसैया है शेषनाग जी, वो लक्ष्मण जी बन के आए। तो ऐसे भगवान पूरी तरह से वहाँ आए, और सुंदर सुख देने वाले चरित्र करूँगा, ऐसा भगवान ने कहा। जे सुन सादर नर बड़ भागे, भव तरि है ममता मत त्यागे, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। और वहाँ मैं जब आपके घर में अवतार लूँगा तो जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य
आदर सहित मेरे उन चरित्रों को भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर तर जाएंगे। यानी मैं जब आपके घर पुत्र बनूंगा और उस अवतार में जो जो लीलाएं करूंगा उस लीलाओं को गाकर उन लीलाओं को सुनकर जो बड़भागी मनुष्य हैं वो भवसागर तर जाएंगे। यानी भगवान की कथा सुनना गाना ये भवसागर से पार जाने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है। ये मतलब तो यही भगवान कह रहे हैं, भव तरी ही ममता मत त्यागी। उनका मद और ममता छूट जाएगा कथा सुनने से और वो भवसागर तर जाएंगे। ये सब कथा की महिमा है। और आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता जो माया है सीता जी जिसने इस जगत को उत्पन्न किया है वो भी मेरे साथ अवतार लेंगी। और अंत में भगवान ने क्या कहा, तो पूर्वहु में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य कही अस कृपा पुण्य पुण्य अस कही कृपा निधाना अंतर ध्यान भये भगवाना। तो इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है। इस प्रकार भगवान ने बारंबार ऐसा कहा। तो भगवान अब अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो अंतर ध्यान होने से पहले उनकी जय जयकार कर लें। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री माता मनु और माता शत्रुपा और मनु जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। तो कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला ते आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तज अन्यासा जाय कीन अमरावती वासा। और वे स्त्री पुरुष यानी राजा और रानी मनु और शत्रुपा जी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में वही स्वरूप जो अभी उनके सामने प्रकट हुआ था उसी स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस निमिषारण्य के आश्रम में रहे। और फिर उन्होंने समय पाकर बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को छोड़ दिया। दोनों ने इकट्ठा शरीर छोड़ दिया और इंद्रपुरी में जाकर फिर वो वास किया। अपने सूक्ष्म शरीर से आत्म रूप से वहाँ जाके वास किया। तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हुए कहते हैं भरद्वाज जी को, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि हो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। तो प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं। तो कहते हैं, हे भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास यानी सच्ची घटना को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। यानी जो मैंने तुमको ये कथा सुनाई, ये कथा शिव जी ने माता पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे सुनाई थी। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। बोले, एक कारण तो मैंने बता दिया कि माता शत्रुपा और महाराज मनु को उन्होंने वरदान दिया था, मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा, इस कारण अवतार लिया। अब एक दूसरा भी कारण है अवतार लेने का, वो भी कारण मैं तुमको सुनाता हूँ विस्तार से। ये बहुत लंबी कथा है। अब यहाँ पे सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कय देशो, सत्य के तो तह बसई नरेशो। हे भरद्वाज मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो कथा शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। बोले, ये कथा है कि संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश है। केकय देश इसको जम्मू कश्मीर को बोलते हैं। और वहाँ सत्य केतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। और कैसे थे वो राजा? धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। महाराज,
और तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। और वो जो राजा थे सत्यकेतु, वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले थे, नीति की खान थे, तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान थे। उसके 2 वीर पुत्र हुए, वो जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राजा का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम तो प्रताप भानु था, और उनके जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम अरिमर्दन था, और जिनकी भुजाओं में नाम के अनुरूप अपार बल था, और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरित आप गवन बन कीन्हा। और उन दोनों भाइयों में प्रताप भानु और अरिमर्दन में बड़ा मेल था, और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची भाई भाई में प्रीति थी। राजा ने भी जी महाराज राजा मनु की तरह अपने जेठे पुत्र यानी प्रताप भानु को राज्य दे दिया, और स्वयं पति पत्नी भगवान का भजन करने के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रपि भयउ नृपो, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अखिलेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं रह गया था। तो ये आज की कथा समापन हो गए। 9 दोहे, 16वें दिन की कथा पूरी हो गई, और 17वें दिन की कथा इसी दोहे से आगे कही जाएगी, पाठ किया जाएगा। मतलब राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग का तो भयंकर समय है ही, उसमें भी अभी बहुत विशेष संघर्ष हो रहा है। ऐसे समय में केवल भगवान के चरणों का सहारा रहना है, यही ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। पहले ही जब आफत आई है तो सोनर गंधर्वा मिलकर सर्वागे बेरंस के लोग सब गया है, पृथ्वी गौरव धारण कर गई है। सबने प्रार्थना भगवान से करी है, तो एक भगवान ही सहायता कर सकते हैं, और कुछ पता नहीं है। बड़ा भयंकर जमाना है। पुकारो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, और नाम का जप। तहु दुख तहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनो पाओ। भगवान नाम का जप विशेष करना चाहिए। हर एक भाई को चाहिए राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रार्थना करो भगवान से और कहो कि हे नाथ, आपको हम भूले नहीं, ऐसी कृपा करो भूले नहीं। हरि स्मृति सर्व विमोक्षणम,
भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो नाम का जप, प्रार्थना, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, इसमें जोर से लगने की आवश्यकता है। बड़ा विकट समय है भी, बहुत संघर्ष का समय है। सिवाय परमात्मा के और कोई सहायता कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है। और जिसमें धर्म पर बहुत जितना है, करीना अधर्म मित्र है, न कर दो तो अधर्म का मित्र है, न पापों का मित्र है। ये तो अधर्म का मित्र कर दो उसका राज्य है। अभी जो धर्मात्मा है उनको अभी दुख होगा, संताप होगा, विपत्ति आएगी। इसमें भगवान की विशेष याद करो, नाम जप विशेष करो। अपने अपने घरों में भी भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, प्रार्थना करो। हे नाथ आपको भूले नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं। सब आप बताती है भगवान के भूलने से। अगर भगवान को याद किया जाए तो संपूर्ण विपत्ति नष्ट हो जाएगी, कोई टिक नहीं सकती। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। तो शुक्र हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु। प्रार्थना यही करो कि हम भूले नहीं, हे नाथ हम भूले नहीं, आपका ही चिंतन होता रहे। तो भगवान के चरणों की शरण होकर के और उसको याद करते रहो, पुकारो। सीताराम शरण रति मोरे, सीताराम शरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ